हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हमें एडमिशन जो है वो स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस स्कूल में मिलेगी या नहीं मिलेगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जिनके तो 100 से अबव मार्क्स हैं, वो तो अपने आप को चूज़ कर रहे हैं। बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड हैं, जिनके 57, 58 या 60 नंबर हैं, मतलब यानी कि कह सकते हैं कि कम से कम नंबर हैं उनके काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि क्या उन्हें एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज की जो वीडियो है हम यही डिस्कस करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, क्या आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल में कोई पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एडमिशन तक आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है उसके बारे में मैं पहले बात करूँगा। तो देखिए, स्कूल ऑफ एमिनेंस में मेरिटोरियस के अकॉर्डिंग अलग सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे 118 स्कूल है और हर स्कूल में एक सेक्शन के लिए 40 सीटें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स यानी कि 4 स्ट्रीम होती हैं। तो वहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी स्कूल्स होते हैं उनके नियर बाय जितने भी स्कूल होते हैं उन स्कूलों की लिस्ट के अनुसार एक मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है और उनके अनुसार उन स्टूडेंट को वहाँ पे एडमिशन दी जाती है। यानी कि अगर कोई जलंधर है, कोई मॉडल टाउन में कोई स्कूल है, तो जो मॉडल टाउन के नियर बाय को जो स्टूडेंट होंगे उनको वहाँ पे एडमिशन मिलेगी। इसी तरह कोई और स्कूल है जलंधर कैंट के नियर है, तो जलंधर कैंट के नियर जो भी स्कूल उसके पास पढ़ते होंगे वहाँ पे स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगी। यानी कि अगर हम बात करें गुरदासपुर की, जैसे बात कर रहे थे, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है तो वहाँ के आसपास जो स्कूल होंगे उनको वहाँ पे एडमिशन मिलेगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 120 सीटें जो हैं वो एक स्कूल में फिल होंगी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स में। तो आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट में अलग अलग कैटेगरी होंगी, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल और नॉन गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होंगे। तो 75 गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होंगे, 25% जो होंगे वो 25% जो स्टूडेंट होंगे वो नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट स्कूल के होंगे। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग सीटें जो है वो फिल की जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोथ फिल किया है। तो बोथ में क्या होता है कि आप स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में भी जा सकते हैं और मेरिटोरियस में भी जा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के 100 से अबव मार्क्स है तो उनके पास तो बेटर चॉइस है कि वो दोनों में कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ भी उनको एडमिशन मिलती है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो बट जिनकी लोएस्ट मेरिट है या जिनके लोएस्ट नंबर हैं, अब जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो कितने नंबर तक मेरिट लिस्ट बनाते हैं ये डिपेंड करेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर 70 से ज़्यादा जो स्टूडेंट होंगे, 70 नंबर से जिनकी ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो वो तो सेफ मान के चल सकते हैं कि अगर कोई सीट नहीं लेता है तो उनको सीट मिल सकती है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं पर उन्होंने पहले एडमिशन ले ली है और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट उनको दूर पड़ता है, वो नहीं जाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेरिटोरियस में जाना चाहते हैं, तो इसलिए कई बार स्कूल ऑफ फेमिनिस्ट में सीटें खाली रह जाती हैं, जिससे लोएस्ट मेरिट वाले स्टूडेंट को भी आराम से एडमिशन जो है वो मिल सकती है। बट वो डिपेंड करता है स्कूल की लोकेशन पर, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में 3 कैटेगरी में जो काउंसलिंग है वो करवाई जाती है, ताकि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर कोई सीटें रह जाती हैं वो सेकंड में फिल करवाई जाएंगी, सेकंड में रह जाती हैं तो वो थर्ड में फिल करवाई जाएंगी। तो इसलिए अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको नाम के आगे एक यूडाइस कोड दिया गया होगा, आप उस स्कूल में विजिट करिएगा और उनसे पूछिएगा कि क्या आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है या नहीं है, और क्या आप वेटिंग लिस्ट में नाम है, और क्या आप वहाँ पे एडमिशन के एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है ये सारा सिस्टम जो है वो स्कूल लेवल पर ही होगा। तो इसके लिए कोई भी ऑफिशियल कोई अलग से अपडेट नहीं आएगी, क्योंकि 118 स्कूल हैं, तो 118 स्कूल का मैं आपको एक बार 1 बाय 1 तो नहीं बता सकता हूँ, और इसलिए आपको स्कूल में जाके वो सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेंगी। तो जिनके तो सेफ स्कोर हैं, तो कई बार जिनके सेफ स्कोर होते हैं यानी कि 100 से अबव मार्क्स है, तो उनको तो स्कूल की तरफ से भी कॉल चली जाती है कि आपका नंबर आया है तो आप एडमिशन के लिए आइए। तो अब बात करता हूँ मैं मेरिटोरियस स्कूल के बारे में। तो देखिए, मेरिटोरियस स्कूल में लगभग 5000 के करीब जो सीटें हैं वो फिल की जाएंगी। तो इसमें काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए होती हैं, और जो कुछ कम सीटें रहती हैं जो बॉयज़ के लिए होती हैं। तो अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो लड़कियों की जो मेरिट लिस्ट है या जो कट ऑफ है वो तो ठीक जा सकती है, बट लड़कों की जो है वो उनको हाईएस्ट मेरिट के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलेगी। तो अगर मैं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो सेफ स्कोर रहेगा वो 90 स्कोर जो है वो सेफ स्कोर है, यानी कि जो 90 नंबर वाले स्टूडेंट है उनको आराम से एडमिशन जो है वो मिल सकती है। बट अगर हम बात करें कि अगर स्कूल ऑफ एमिनेंस में स्टूडेंट चले जाते हैं या फिर स्कूल
ऑफ एमएनएस में जो जिन्होंने बोथ फिल किया है वो मेरिटोरियस में नहीं जाते हैं, या जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेरिटोरियस में जाते हैं पर उनको चॉइस का स्टेशन नहीं मिलता है और वो स्कूल छोड़ देते हैं या फिर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो रह जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो मेरिट लिस्ट होती है उसको डाउन कर दिया जाता है। तो उस हालत में लास्ट ईयर की बात करूं तो लड़कियों को 82 तक भी सीट मिल गई थी और लड़कों की अगर मैं बात करूं तो वो 85 86 तक भी चले गए थे। तो यानी कि अगर मैं बात करूं 80 से अबव जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन मिल सकती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा कि हाईएस्ट मेरिट कितनी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो तैयार होगी, मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार होगी। तो जैसे ही आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा उसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, तब आपको सभी क्लियर हो जाएगा कि लोएस्ट मेरिट जो है वो कितनी गई है। इसके अलावा एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ मेरिटोरियस के बारे में कि अगर 4700 सीटें हैं तो वहाँ पर 1000 या 500 स्टूडेंट जो है वो एक्स्ट्रा मेरिट लिस्ट में डाले जाते हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है या कोई डिनाई कर देता है या किसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं तो अगले स्टूडेंट को चांस दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है। तो जैसे कि आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले भी मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर नहीं होते हैं या जो हमारे चैनल पर नहीं है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, बट मेरे चैनल पे 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट तो ऐड हुए नहीं हैं। तो उन तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है और जब मैं काउंसलिंग में होता हूं तो कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट होने का कारण क्या होता है कि उनको जब कॉल किया जाता है या उनको पूछा जाता है तो उनको होता है कि हमें पता ही नहीं था कि काउंसलिंग कब है। क्योंकि कई बार वेबसाइट पर नहीं पता चलता है या फिर ऐसे जब जैसे मैं यूट्यूब चैनल पर तो आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, शेड्यूल भी बता देता हूँ, लेटर भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वो स्टूडेंट को नहीं पता चल पाता है और वो एब्सेंट हो जाते हैं और उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है और वो सीट जो है वो नेक्स्ट स्टूडेंट को चली जाती है। तो इसलिए जो सेफ स्कोर है वो 90 है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट आते हैं वो 80 तक आ सकते हैं। बाकी जिनके नंबर कम आए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि कई बार जो मेरिट लिस्ट है और भी डाउन हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने बोथ फिल किया है। बोथ की मैं अगर बात करूं तो दोनों में से एक स्टूडेंट ने एक ही साइड में जाना है, या स्कूल ऑफ एमनेस में जाएंगे या मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी? जब मेरिट लिस्ट मेरिटोरियस की अलग बनेगी और स्कूल ऑफ एमनेस की अलग बनेगी। जब मैं मेरिटोरियस की काउंसलिंग में होता था तो कई स्टूडेंट ऐसे होते थे जिन्होंने स्कूल ऑफ एमनेस में एडमिशन ले ली होती थी, तो वो मेरिटोरियस में एडमिशन नहीं लेते थे। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल ऑफ एमनेस में नहीं जाना चाहते हैं, वो मेरिटोरियस स्कूल के काउंसलिंग की वेट करते हैं। तो ये दोनों का प्रोसेस अब अलग अलग हो जाएगा, मेरिटोरियस का अलग प्रोसेस हो जाएगा और स्कूल ऑफ एमनेस का अलग प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपके क्लासेस की बात करूं तो आपकी जो क्लासेस हैं वो जुलाई मंथ में ही शुरू होंगी, चाहे वो स्कूल ऑफ एमनेस है चाहे वो मेरिटोरियस स्कूल है। क्यों? तो इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट को डाउट था कि क्या हमारा सिलेबस कवर होगा, क्या हमारा सिलेबस पूरा होगा। तो नो डाउट कि आपका कोई भी सिलेबस जो है वो अधूरा नहीं रहेगा। स्कूल की तरफ से सारा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। पिछले सालों की बात करूँ तो हर साल ऐसा ही होता है, लगभग जुलाई में ही जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा जो मेरिटोरियस के स्टूडेंट हैं अगर उनकी जो एडमिशन है वो हो जाती है, शीट सिलेक्शन हो जाती है, तो उनको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो अपना हॉस्टल जाके रूम वगैरह अपना एडजस्ट कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो प्रॉपर क्लासेस के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो भी हमें अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो नेक्स्ट वीक आपकी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, मेरिट लिस्ट है, वो जारी होने वाली है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो नेक्स्ट शेड्यूल में मैं आपको पूरा प्रॉपर बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।